19 सेंचुरी के भारत का वर्णन अगर किसी लेखक ने सबसे शानदार किया है और सबसे ईमानदारी से किया है तो वो है मुंशी प्रेमचंद्र। उनके समय का काल एक जागरण का काल था, जब समाज और पूरा देश अपने को तैयार कर रहा था कि कैसे गुलामी से मुक्ति पाई जाए। मुंशी प्रेमचंद्र का जादू कुछ इस तरह चढ़ के बोलता है कि उनके लिखे गए कहानियाँ या उपन्यास समाज के हर वर्ग में, सामान्य व्यक्ति से लेकर के और असाधारण शिक्षित तक हर वर्ग में बड़ी रुचि से पढ़े जाते हैं। और ऑब्वियसली बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। अनेक निर्माता निर्देशक प्रेमचंद्र के दीवाने रहे हैं और आज भी हैं, और समय समय पर उनके उपन्यासों पर बड़ी शानदार कृतियाँ बनती रही हैं। कई फिल्में और कई टीवी सीरियल इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मुंशी प्रेमचंद्र की कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे रंगभूमि, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, वरदान, गोदान, निर्मला, गबन और मानसरोवर जैसा महान कथा संग्रह। इसमें बड़ी शानदार कहानियाँ दी गई हैं और इनके सभी रचनाओं पर कभी मूवी तो कभी टीवी सीरियल बनते रहे हैं। यूँ तो उनकी सारी रचनाएं शानदार हैं, पर एक ऐसी है जो समाज के हर वर्ग को चित्रित करती है, और वो है गोदान। पंडित रविशंकर के मधुर संगीत से सजी हुई मूवी गोदान, जिसमें राजकुमार और कामिनी कौशल जैसे शानदार कलाकार हैं, बड़ी शानदार मूवी है। बहुत शानदार संगीत और शानदार गीतों से सजी हुई मूवी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान को पूरी तरह चित्रित करती है। बाद में गुलजार साहब ने भी एक टीवी सीरियल बनाया था और बड़ा शानदार है, देखने लायक है, जरूर देखिए। अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे संदेशवा कि चल आज देशवा की ओर। सुनील दत्त और साधना जैसे कलाकारों को लेकर बनाई गई मूवी गबन अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है, साहित्य की उत्कृष्ट कृति। बनता है मेरा काम तुम्हारे ही काम से, होता है मेरा नाम तुम्हारे ही नाम से, बनता है मेरा काम। फिल्म गोदान की नायिका है जालपा और रोल प्ले किया है साधना ने। तो इसमें वो गहनों की दीवानी होती हैं और उनके गहनों के प्यार में उनके पति को गबन करना पड़ता है। जब जालपा को इसका एहसास होता है तो अपने पति को दलदल से बाहर निकालती हैं। ये दिल तुम्हारे प्यार का मारा है दोस्तों, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम। उपन्यास गबन बड़ी साधारण सी भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसका एक एक पेज पढ़ने लायक है। आप रो पड़ेंगे, इतनी अच्छी कहानी है इसकी कि कैसे उस समय का समाज था, किस तरह की ब्रिटिश पुलिस थी, किस तरह के ऑफिस हुआ करते थे। जीता जागता चित्रण है उस समय के समाज का। जैसे कि बंगाल में शरद चंद्र के उपन्यासों पर मूवी बनाई गई हैं, बिल्कुल वैसे ही उत्तर भारत के प्रेमचंद जी थे। उन्होंने समाज का उतना ही बारीकी से वर्णन किया है जैसा कि शरदचंद्र ने अपने बंगाली उपन्यासों में, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने महत्वपूर्ण उपन्यासों में उस तरह के समाज का वर्णन किया हुआ है। प्रेमचंद्र जी की एक बड़ी शानदार कहानी है शतरंज के खिलाड़ी, और इसको लेकर के सत्यजीत रे ने एक मूवी बनाई। नाम भी मूवी का यही है, शतरंज के खिलाड़ी। तो सईद जाफरी और संजीव कुमार जैसे कलाकार और साथ में अमजद खान, जिन्होंने अवध के नवाब का रोल प्ले किया है,
ये मूवी बड़ी शानदार है। इसका भी एक एक फ्रेम जैसे जीता जागता उदाहरण है अवध के लखनऊ का। मैं तो से एक और कहानी है प्रेमचंद जी की सदगति, जिसमें एक ट्राइबल समाज का कहना चाहिए या नीची जाति का एक युवक किस तरह से समस्याएं झेलता है, उस किसान को क्या क्या ज़िंदगी में समस्याएं आती हैं और सदगति का क्या अर्थ है, इस मूवी में दिखाया गया है। ओमपुरी और स्मिता पाटिल जैसे कलाकारों को लेके सत्यजीत रे ने इस पर भी एक मूवी बनाई है सदगति नाम से। प्रेमचंद जी की एक कहानी और अक्सर लोगों को अट्रैक्ट करती है, वो है कफन। और इसमें दिखाया गया है कि कैसे एक व्यक्ति जिसे ठीक से खाना भी न मिला हो अपनी बहू के कफन से शराब पीता है और समस्या से पलायन करता है। प्रेमचंद जी की कहानियाँ लोगों की ज़बान पर हैं, जैसे पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी या बड़े घर की बेटी या बड़े भाई साहब। लगभग सब लोगों ने ये कहानियाँ ज़रूर सुनी होंगी और इन पर बने सीरियल भी देखे होंगे। अपेक्षा है मूवी और सीरियल निर्माता इस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे और प्रेमचंद जी को लगातार लाते रहेंगे।